हॉस्पिटल में पेशेंट का इनिशियल असेसमेंट करना ही काफी नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है ये देखना कि ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट की कंडीशन में क्या बदलाव आया है, यानी पेशेंट की रेगुलर रीअसेसमेंट। अगर हॉस्पिटल में रीअसेसमेंट प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट नहीं होती तो NABHSS तुरंत NC रेज कर सकता है। इसी रिक्वायरमेंट को AAC 5 स्टैंडर्ड में डिफाइन किया गया है। आज की ट्रेनिंग में हम समझेंगे AAC 5 स्टैंडर्ड क्या कहता है, असेसर पेशेंट फाइल्स में क्या चेक करता है, हॉस्पिटल्स कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं और हॉस्पिटल को AAC 5 कंप्लायंट कैसे बनाना है। AAC 5 क्या है? AAC 5 स्टैंडर्ड कहता है पेशेंट्स केयर्ड फॉर बाय द ऑर्गेनाइजेशन अंडरगो अ रेगुलर रीअसेसमेंट। इसका मतलब है हॉस्पिटल में एडमिटेड या ट्रीटेड पेशेंट्स की रेगुलर इंटरवल पर रीअसेसमेंट होनी चाहिए। इस रीअसेसमेंट का उद्देश्य है ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स देखना, पेशेंट कंडीशन मॉनिटर करना, ट्रीटमेंट प्लान मॉडिफाई करना, डिस्चार्ज प्लानिंग करना। AAC 5 के ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स। AAC 5 में कुल 5 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स है। पेशेंट्स का पीरियोडिक रीअसेसमेंट, OPD पेशेंट्स को फॉलो अप इंस्ट्रक्शंस, केयर प्लान मॉनिटरिंग और मॉडिफिकेशन, रीअसेसमेंट डॉक्यूमेंटेशन बाय केयरगिवर्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर पेशेंट डिटेरियोरेशन। असेसर इन सभी पॉइंट्स को पेशेंट फाइल्स और हॉस्पिटल सिस्टम्स में वेरीफाई करता है। रेगुलर रीअसेसमेंट ऑफ पेशेंट्स। AAC 5 की पहली कोर रिक्वायरमेंट है पेशेंट्स की पीरियोडिक रीअसेसमेंट की जाए और उसे केस शीट में डॉक्यूमेंट किया जाए। रीअसेसमेंट फ्रीक्वेंसी पेशेंट कंडीशन के अनुसार अलग अलग हो सकती है। उदाहरण ICU पेशेंट्स फ्रीक्वेंट रीअसेसमेंट, वार्ड पेशेंट्स कंपैरेटिवली लेस फ्रीक्वेंट रीअसेसमेंट। लेकिन हर एडमिटेड पेशेंट का रोज कम से कम एक बार रीअसेसमेंट होना चाहिए। रीअसेसमेंट ड्यूरिंग क्लिनिकल चेंजेस। रीअसेसमेंट केवल रूटीन इंटरवल पर ही नहीं बल्कि पेशेंट कंडीशन में सिग्निफिकेंट चेंज होने पर भी किया जाना चाहिए, जैसे सडन फीवर, ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सडन पेन। ऐसी सिचुएशंस में इमीडिएट रीअसेसमेंट आवश्यक है। रीअसेसमेंट बाय हेल्थ केयर टीम। रीअसेसमेंट केवल डॉक्टर ही नहीं बल्कि हेल्थ केयर टीम के डिफरेंट मेंबर्स भी कर सकते हैं, जैसे ट्रीटिंग डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ। लेकिन सभी केयरगिवर्स को अपने स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के अनुसार रीअसेसमेंट करना चाहिए। रीअसेसमेंट फॉर डे केयर पेशेंट्स। AAC 5 केवल IPD पेशेंट्स पर ही लागू नहीं होता। डे केयर पेशेंट्स के लिए भी रीअसेसमेंट जरूरी है, जैसे पेशेंट्स जो आते हैं डायलिसिस, कीमोथेरेपी, माइनर प्रोसीजर्स। इन पेशेंट्स की डिस्चार्ज से पहले रीअसेसमेंट की जानी चाहिए। OPD फॉलो अप इंस्ट्रक्शंस। AAC 5 की दूसरी रिक्वायरमेंट है आउट पेशेंट्स को नेक्स्ट फॉलो अप विजिट की इंफॉर्मेशन दी जाए। यह इंफॉर्मेशन हो सकती है स्पेसिफिक डेट, सर्टेन ड्यूरेशन, जैसे 1 वीक, 1 मंथ। यह इंफॉर्मेशन OPD प्रिस्क्रिप्शन या कंसल्टेशन शीट में डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। केयर प्लान मॉनिटरिंग। AAC 5 के अनुसार इन पेशेंट्स के केयर प्लान को कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जाना चाहिए। डॉक्टर को यह एवेल्युएट करना चाहिए ट्रीटमेंट इफेक्टिव है या नहीं, पेशेंट कंडीशन इंप्रूव हो रही है या नहीं। इस एवेल्युएशन के आधार पर ट्रीटमेंट मॉडिफाई किया जा सकता है। डायनामिक केयर प्लान। हॉस्पिटल केयर प्लान डायनामिक होना चाहिए, मतलब पेशेंट कंडीशन के अनुसार इन्वेस्टिगेशंस चेंज हो सकते हैं, मेडिकेशंस चेंज हो सकती हैं, ट्रीटमेंट अप्रोच मॉडिफाई हो सकता है। ये चेंजेस मेडिकल रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रीअसेसमेंट। AAC 5 का एक महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है रीअसेसमेंट प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन में शामिल होना चाहिए वाइटल साइंस, क्लिनिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स, मेडिकेशन ऑर्डर्स, ट्रीटमेंट चेंजेस। डॉक्यूमेंटेशन क्लियर और मीनिंगफुल होना चाहिए। पुअर डॉक्यूमेंटेशन एग्जाम्पल। NABHSS अक्सर एक कॉमन मिस्टेक पकड़ते हैं। अगर केस शीट में लिखा हो पेशेंट बेटर, कंडीशन स्टेबल, तो यह एडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन नहीं माना जाता। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए वाइटल्स, सिम्टम्स, क्लिनिकल फाइंडिंग्स। अर्ली वार्निंग सिस्टम। AAC 5 का एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर पेशेंट डिटेरियोरेशन। हॉस्पिटल को सिस्टम डेवलप करना चाहिए जिससे पेशेंट कंडीशन वर्सनिंग जल्दी आइडेंटिफाई हो सके। अर्ली वार्निंग पैरामीटर्स। अर्ली वार्निंग साइंस आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स मॉनिटर किए जाते हैं। हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इन पैरामीटर्स के आधार पर क्लिनिकल डिटेरियोरेशन आइडेंटिफाई किया जाता है। एस्केलेशन मैकेनिज्म। अगर पेशेंट कंडीशन डिटेरियोरेट हो रही है तो हॉस्पिटल में एस्केलेशन मैकेनिज्म होना चाहिए, जैसे डॉक्टर अलर्ट सिस्टम, रैपिड रिस्पॉन्स टीम, इमरजेंसी इंटरवेंशन। इससे पेशेंट सेफ्टी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होती है। स्पेशलिटी बेस्ड अर्ली वार्निंग।
अर्ली वार्निंग सिस्टम स्पेशलिटी और एज ग्रुप के अनुसार कस्टमाइज्ड हो सकता है। उदाहरण, एडल्ट अर्ली वार्निंग स्कोर, पीडियाट्रिक अर्ली वार्निंग स्कोर, नियोनेटल अर्ली वार्निंग टूल्स। ये सिस्टम्स डिटेरियरेशन अर्ली डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। मॉनिटरिंग इफेक्टिवनेस, हॉस्पिटल को यह भी मॉनिटर करना चाहिए कि अर्ली वार्निंग सिस्टम इफेक्टिवली काम कर रहा है या नहीं। यह मॉनिटरिंग की जा सकती है क्लिनिकल ऑडिट्स, इंसिडेंट रिव्यूज, पेशेंट आउटकम एनालिसिस। कॉमन एनसी इन AAC5। AAC5 में अक्सर ये नॉन कन्फॉर्मिटीज देखी जाती है। डेली रीअसेसमेंट डॉक्यूमेंटेड नहीं है, रीअसेसमेंट नोट्स इनकम्प्लीट है, केयर प्लान मॉडिफिकेशन डॉक्यूमेंटेड नहीं है, OPD फॉलो-अप इंस्ट्रक्शंस मिसिंग है, अर्ली वार्निंग सिस्टम इंप्लीमेंटेड नहीं है, स्टाफ डिटेरियरेशन साइंस पहचान नहीं पाते। AAC5 कंप्लायंट कैसे बने? हॉस्पिटल को AAC5 कंप्लायंट बनाने के लिए रीअसेसमेंट पॉलिसी डेवलप करें, डेली डॉक्टर रीअसेसमेंट एंश्योर करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ट्रेनिंग दें, केयर प्लान मॉनिटरिंग सिस्टम बनाएं, अर्ली वार्निंग स्कोर सिस्टम इंप्लीमेंट करें, स्टाफ ट्रेनिंग करें। इन स्टेप्स से हॉस्पिटल AAC5 स्टैंडर्ड को इफेक्टिवली कंप्लाई कर सकता है। इस NABH ट्रेनिंग सीरीज की अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AAC6 लैबोरेटरी सर्विसेज। अगर आप NABH स्टैंडर्ड स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आप आने वाली ट्रेनिंग वीडियोस को मिस न करें। मेडी क्वालिटी पार्टनर्स, योर ट्रस्टेड NABH गाइड। धन्यवाद।